अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। बयानों की चिंगारी, सुलगती सियासत। प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सियासत इम्तिहान लेती है। बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। बयान तो नहीं देना चाहिए, वैसे तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। चुनाव की बारी, इंतजार पड़ रहा भारी। राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो, मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। कलह बिगाड़ेगी चुनावी गणित। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है, जनता जहर निगल रही है, उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा। देखिए रात 7:56 पर खबर में दम है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। मानगढ़ में पीएम की ओर से सीएम की तारीफ से कांग्रेस क्यों भड़की है, कांग्रेस की सियासत क्यों भड़की है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। तो बात होगी 2 साल बाद पायलट के सब्र टूटने की, और चर्चा करेंगे आज कि चुनाव के ऐन पहले आखिर क्यों कांग्रेस के अंदर नेता एक दूसरे से उलझ रहे हैं। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरू करते हैं खबर में दम है। खबर में दम है में सबसे पहले बात पीएम मोदी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ के बाद कांग्रेस में जो सियासी हलचल हो रही है इस बारे में। मानगढ़ में पीएम मोदी और सीएम गहलोत की मुलाकात से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की अंदरूनी सियासत भड़क गई। इस मुलाकात में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सचिन पायलट को याद आने लगे कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद। और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। तारीफ पर भड़की कांग्रेस की सियासत। और अभी भी हम जो मंच में बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। गहलोत पर आजाद वाले तंज के मायने। अशोक गहलोत जी राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यही कहा कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी ये वरिष्ठ थे, हम बातें करते थे, काम करते थे साथ में। उनकी तारीफ करके कोई बेजा काम नहीं किया। पीएम ने की तारीफ, सियासत का मौका। प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा आदिवासियों को सम्मान और बीजेपी को मजबूती देने के मकसद से हुआ, लेकिन पीएम मोदी के मानगढ़ दौरे ने कांग्रेस की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल मंच पर मौजूद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पीएम की ओर से की गई तारीफ ने कांग्रेस की शांत हुई सियासी लड़ाई को फिर से हरा भरा कर दिया है। अब तक सीएम गहलोत और उनके समर्थकों की ओर से तंज झेलने वाले सचिन पायलट ने इस मौके को गहलोत कैंप पर हमले के तौर पर इस्तेमाल किया और नजीर दी कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद की। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं, इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। आखिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर जम्मू कश्मीर के कद्दावर पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर पायलट क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन बता दें कि पायलट के बयान पर न सिर्फ कांग्रेस की ओर से बल्कि बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। जहाँ तक मानगढ़ में जो कहा तो ये बात तो जग जाहिर है
कि उस समय भी सबसे सीनियर मुख्यमंत्री वही थे। अब इसको कहने में क्या हर्ज जाता। और आज जो मंच पर बैठे हुए हैं उनमें भी जो 3 मुख्यमंत्री में उसमें सबसे सीनियर वही हैं। अब लोग उसका अंदाज और किसी ढंग से निकाले तो उसमें तो मोदी जी का तो कोई दोष नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो मुख्यमंत्रियों की जो जमात हमारी होती थी उस समय, उसमें अशोक गहलोत जी सबसे वरिष्ठ हैं। तो इसमें ये तो फैक्चुअल पोजीशन बताई ना, क्योंकि अशोक गहलोत जी 98 में मुख्यमंत्री बन गए थे, तो वो फैक्चुअल पोजीशन बताई। उसको कौन आदमी किस रूप में लेता है वो अलग उनका मसला है। अब आपको बताते हैं कि मंगलवार को मानगढ़ में 1913 के शहीदों को सम्मान देने के लिए आयोजित जनसभा में पीएम के साथ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के सीएम भी मौजूद थे। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। हालांकि उसके पहले सीएम गहलोत भी पीएम मोदी की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। बात सिर्फ मंच पर तारीफों का नहीं था, बल्कि मानगढ़ में पीएम मोदी के साथ सीएम गहलोत की 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी और सचिन पायलट ने इस मौके को तुरंत लपक लिया और बिना समय गवाए तंज कस दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले और लंबे समय तक राज्यसभा में कांग्रेस का चेहरा रहे गुलाम नबी आजाद की पीएम मोदी ने तारीफ की थी और उसके कुछ वक्त बाद ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। अब पायलट का तंज जिस भी और इशारा करता हो, लेकिन इतना तो तय है कि पायलट ने काफी वक्त से अपने ऊपर लगते आरोपों का उसी अंदाज में जवाब देकर अपनी मंशा साफ कर दी है। हालांकि बीजेपी गुलाम नबी आजाद पर गहलोत की पीएम की ओर से की गई तारीफ को सामान्य सियासी शिष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं मानती। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में जो कहकर के घटना को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, गुजरात की जो घटना हुई थी, जिस गाड़ी के एक्सीडेंट में लोग गुजरात के मरे थे, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय गुलाम नबी आज़ाद ने उन लोगों को जिस प्रकार से मदद की और जिस प्रकार से मानवीयता दी, मैं सोचता हूँ तारीफ करना लाजमी भी था और तारीफ करना अच्छा भी है। इसमें कारण से तो कोई इससे जोड़े कि उन्होंने पार्टी का क्या किया, मैं सोचता नहीं। कभी कांग्रेस के अंतर्किलय ने निर्लज, नक्कारा, रगड़ाई, निकम्मा जैसे शब्दों का राजस्थान के लोगों से परिचय करवाया, तो अब हदों को पार कर गए। तो जब ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आज़ाद की प्रशंसा की थी, वो कांग्रेस से आज़ाद हो गए। बहरहाल सचिन पायलट ने ये मुद्दा तब उठाया जब न सिर्फ राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में खींचतान हावी है, बल्कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव सिर पर है। गुजरात की जिम्मेदारी अशोक गहलोत के कंधे पर है और हिमाचल की जिम्मेदारी सचिन पायलट निभा रहे हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है और यहाँ सब कुछ पहले से तय नहीं होता। कब क्या हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। गौर करने वाली बात यह है कि बांसवाड़ा में की गई तारीफ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से की गई थी। अब कांग्रेस भी इसी उधेड़बुन में लगी है कि आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। राजस्थान की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही खींचतान के और भी गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। पायलट ने मौके पर चौका तो मारा, लेकिन जाहिर है कि पलटवार के लिए भी पायलट को तैयार रहना होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। 2 साल तक वादों का इंतजार करने के बाद जब सचिन पायलट का सब्र टूटा तो प्रदेश की सियासत ने पायलट प्रहार का वो रूप देखा जिसके बारे में शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा। अब तक इंतजार कर रहे पायलट एग्रेसिव हैं तो सीएम गहलोत आला कमान की एडवाइजरी के भरोसे हैं। टूटा सब्र, तेज हुई सियासत। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है
अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। पायलट की ललकार अब आर पार। जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं AICC के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। सीएम की रेस, पंच और नसीहत। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो। अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। करीब एक महीने की सियासी चुप्पी के बाद जब सचिन पायलट ने अपना मौन तोड़ा तो राजस्थान में सियासी तूफान ने दस्तक दे दी। हालांकि खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद ही सियासी हवा बदलने लगी थी, लेकिन पायलट के इस पंच से इसने बवंडा का रूप अख्तियार कर लिया। इसका असर ये हुआ कि अब तक हमलावर रहने वाले अशोक गहलोत आलाकमान के एडवाइजरी का सहारा लेने लगे। यानी अब तक खामोश रहे सचिन पायलट एग्रेसिव है और अब तक हमलावर रहे अशोक गहलोत बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। सितंबर में उठी सियासी चिंगारी के बाद अक्टूबर में ऊपर से भले ही सब कुछ सामान्य सा दिखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर धधकती खामोश चिंगारी नवंबर में शोला बनती दिख रही है। बात भले ही 25 सितंबर के तथाकथित अनुशासनहीनता की हो रही है, लेकिन निशाने पर है सीएम की कुर्सी का वो वादा जो दिल्ली दरबार में संगठन महासचिव ने किया था। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं AICC के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पिछले काफी वक्त से सीएम गहलोत और उनके समर्थकों की ओर से हुए एक के बाद एक हमले को झेलने वाले पायलट के धैर्य टूटने का ही ये संकेत है, क्योंकि पायलट तब भी चुप्पी साध गए थे जब 2 साल पहले जुलाई 2020 में उन्हें नकारा और निकम्मा तक कह दिया गया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। साल 2018 में सत्ता गहलोत के पास आई, लेकिन जुलाई 2020 में सियासी कलह के चलते पायलट और उनके समर्थक निशाने पर रहे। पार्टी ने उनसे पद ले लिया, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने धैर्य बनाए रखा, जिसकी तारीफ राहुल गांधी ने भी की। लेकिन विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले वादों और दावों के अंधहीन सिलसिले के बाद पायलट ने आखिरकार पूछ ही लिया कि ये इंतजार कब तक। यानी फाइनल राउंड की लड़ाई से पहले आलाकमान को अब राजस्थान को लेकर फैसला लेना ही होगा। हालांकि पायलट ने अपनी बात रखने के लिए बार बार पार्टी अनुशासन की दुहाई देने वालों को भी कटघरे में खड़ा किया। 25 सितंबर की घटना का जिक्र कर पूछा कि पार्टी का अनुशासन एक ही है या नहीं, और नियम एक है तो आलाकमान की बैठक का बहिष्कार करने वालों पर कार्रवाई कब होगी। 25 सितंबर को एक CLP की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। कांग्रेस में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत डिले टैक्टिक्स है। सीएम गहलोत एक बार फिर उसी खेल के सहारे सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश में है, लेकिन लगता नहीं कि इस बार पायलट किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार हैं। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध हमारा शानदार है। अगली सरकार के पब्लिक हमें देगी वापस, जो पहले दिया नहीं था। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं पायलट के बयान की टाइमिंग के बारे में। 25 सितंबर की घटना के लगभग 40 दिन हो चुके, जिसमें आलाकमान के फैसले की अवहेलना करते हुए गहलोत समर्थक विधायकों ने इस्तीफा दिया था। यानी आलाकमान ने जिस घटना को अनुशासनहीनता माना, उस पर कार्रवाई का वक्त आ गया है।
कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पद संभाले भी करीब 10 दिन हो गए हैं। करीब 1 साल बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अब नहीं तो कब। और सबसे बड़ी टाइमिंग, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के महीने में राजस्थान पहुंचने वाली है। साफ है कि करीब 4 साल की खामोशी के बाद सचिन पायलट अगर आक्रामक हुए हैं तो उनकी तरफ से इसके पीछे तर्क भी मौजूद है। अगर 2020 की कलह के लिए सचिन पायलट समेत उनके समर्थक मंत्रियों को अपने पदों से हटाया गया था, तो 25 सितंबर 2022 की बगावत के लिए कोई जिम्मेदार क्यों नहीं, जिसके लिए खुद सीएम भी सॉरी फील कर चुके हैं। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा। पायलट की प्रेशर पॉलिटिक्स के मायने चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी टाइमिंग बिल्कुल सियासी सोच समझ वाली है, जिसमें धैर्य की खामोशी के बाद हक और वादों का हिसाब भी है। पायलट ने 25 सितंबर की घटना के बाद गहलोत समर्थक विधायक जिसमें गिर रहे हैं उन पर कार्रवाई कब का सवाल उठाकर आलाकमान को भी धर्म संकट में डाल दिया है। यानी अब आलाकमान को इस पर फैसले से बचने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। सीएम को लेकर फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से तय हो गई है कि सियासत में हमेशा कोई बलवान नहीं होता। नवंबर में जयपुर में सर्दी बढ़ेगी, लेकिन प्रदेश में सियासत का पारा हाई रहने वाला है। कैमरा पर्सन दिलीप चर्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। ठीक 1 साल बाद प्रदेश में चुनाव हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आपस में उलझ रहे हैं। बात सिर्फ सीएम की रेस की नहीं है, अधिकारियों पर नकेल कसने को लेकर भी गहलोत सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों की भिड़ंत प्रदेश देख चुका है। जहां तक कद्दावर नेता की बात है, वो सचिन पायलट कद्दावर नेता है। ये हमारी अपनी अलग अलग भावना हर आदमी की अलग अलग है, लेकिन इसका तय करना तो आलाकमान का होता है। खिंचने लगी तलवार, फिर आर पार। उन्हीं के वजह से रिपीट होगी, उनकी नीतियों की वजह से रिपीट होगी, उन पर जो जनता का विश्वास है उसी के वजह से जो है रिपीट होगी। कांग्रेस में शांति के बाद फाइनल जंग, ये तो आलाकमान तय करेगा, और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या, इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है। बदला कमान, बदलने लगी जुबान। तो एसीआर मंत्री बनेगा तो मानने वाले मंत्री को तो आईएएस ऑफिसर सुधरेंगे, तो सुधार होगा तो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री ने योजनाएं लागू की वो ईमानदारी से अच्छे ढंग से लागू होगी। मेरे विभाग में मेरे को ये शिकायत नहीं, अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। कांग्रेस के अंदर चल रही अंदरूनी खींचतान में बाहर से भले ही सब कुछ शांत नजर आ रहा हो, मगर अंदर एक आंख सुलग रही है। चाहे सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का आक्रोश में आना, आक्रामक बयानबाजी करना, इसके साथ साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री के करीबी कैबिनेट मंत्री और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में लगातार तकरार होना इस बात का संकेत दे रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो ये सारी लड़ाई बताई जाती है सीएम फेस को लेकर के, लेकिन आपस में जिस तरह का तकरार चल रहा है उससे ये बात तो स्पष्ट है कि राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत के अलावा कोई पॉपुलर चेहरा नहीं है। जितनी पॉपुलरिटी अशोक गहलोत ने गेन की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो, मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है, और है अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पायलट के समर्थक जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो 25 सितंबर की घटना में शामिल नेता इसे टालने की कवायद करते देखे जा रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया,
अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे की किसी कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये तो आलाकमान तय करेगा, और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या। इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है। सिर्फ अनुशासनहीनता पर फैसले को लेकर ही नहीं, अब कांग्रेस के अंदर छोटी छोटी बात पर भी नेता एक दूसरे से भिड़ने लगे हैं। तभी तो अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए उठे एसीआर लिखने के मुद्दे पर भी गहलोत कैबिनेट के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। एसीआर वो लिख रहे हैं, झूठ बोल रहा है कोई मंत्री। एसीआर आप नहीं लिख रहे हैं, सच बोलना चाहिए। बेवजह गुलामी नहीं करनी चाहिए। आपने यदि गुलामी का ठेका ही ले लिया है तो लीजिए ना। जब जब सरकार पे संकट आता है, प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आकर लड़ता है। अगर प्रताप सिंह जी को या किसी मंत्री को शिकायत होगी तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उन शिकायतों को भी दूर करेंगे। और अगर कहीं कोई अधिकारी बिल्कुल अनियंत्रित हो रहे हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री जी लगाम लगाएंगे। अपने विभाग के अधिकारियों को नकेल कसने के लिए आगे आए कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ऐसे वक्त पर सवाल उठाया जब प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मची है। इस मामले का दिलचस्प पहलू ये भी है कि खाचरियावास ने जोशी पर तो हमला बोला, लेकिन तारीफ की दिव्या मदेरणा की, जो काफी वक्त से सीएम और उनके समर्थकों पर हमलावर रही हैं। आज मैंने संयम लोढ़ा का बयान देखा, कल दिव्या मदेरणा का बयान देखा। उन्होंने कहा मंत्रियों को लिखनी चाहिए एसीआर, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। जो मंत्री जिस विभाग का, वही तो एसीआर लिखेगा उस विभाग के अधिकारियों की, और कौन लिखेगा? खुल के बोलो ना आप। हालांकि मामला बढ़ता देख सुलह की गुंजाइश ढूंढी जाने लगी, लेकिन दूरी है कि मिटती नहीं दिख रही। मेरे जब मैं बोला और उसके बाद कहीं भावना को ठेस पहुंची है तो मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं और मैं खुद महेश जी से जाकर मिलूंगा। और मेरे रिश्ते दोनों के इतने अच्छे हैं हमारे कोई टकराव नहीं। मुझे गुलाम बताया, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गुलाम हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गुलाम हूं। मैं शालीन व्यवहार का गुलाम हूं। वहीं पुलिस की कार्यशैली से खासे नाराज स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने तो पुलिस अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए पुलिस को निकम्मा और दलाल तक कह दिया। अभी पुलिस निकम्मी है, इनको पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है। लोग मेरे से पूछोगा, कुछ घटना को देखे, नौकरी करने लायक नहीं, पुलिस में रहने लायक नहीं है। लोग कांस्टेबल होते, हेड कांस्टेबल होते, ये सब कोई हो, इतना दलाली करते हैं कई लोग, तो उनका धंधा यही है। सिर्फ प्रताप सिंह खाचरियावास और परसादी लाल मीणा ही ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमलावर नहीं हैं। पिछले कुछ वक्त से कई विधायक और यहां तक कि गहलोत सरकार के मंत्री भी अधिकारियों की मनमानी की बात उठा चुके हैं। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना, पंचायत राज्य मंत्री रमेश मीणा, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, सीएम के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा, विधायक दिव्या मदेरणा भी इस फहरिस्त में शामिल रहे हैं। सवाल यह है कि राजस्थान की अगर ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है तो 3 साल बाद सत्ताधारी दल के विधायकों को और मंत्रियों को यह बात याद क्यों आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजस्थान के अंदर विकास कार्य न होने का ठीकरा चुनाव नजदीक आते देख मौजूदा सरकार के सत्ताधारी मंत्री और विधायक मिलकर के ब्यूरोक्रेसी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हो? वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं चुनाव नजदीक आते देख अपनी टीम को, ब्यूरोक्रेसी की टीम को तैयार करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर राजनीतिक नेतृत्व के और ब्यूरोक्रेसी के बीच में टकराव की स्थितियां बनेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में जो कांग्रेस सपने देख रही है रिपीट होने के, उस सपने पर कहीं पानी ना फिर जाए। फिलहाल ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होने की बातें बार बार सुनी जा रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाना लाजमी बनता जा रहा है, क्योंकि ये सियासत है कि मानती नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। जहां कांग्रेस में शह और मात का खेल जारी है तो कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का फायदा उठाते हुए बीजेपी 23 की जोरदार तैयारी में जुटी है। तो और अंदेशा जताया जाने लगा है कि कांग्रेस की खींचतान कहीं बिगाड़ ना दे जीत का गणित। राजस्थान की जनता इस मंजर को देख रही है और समय पर आने पर
इस सारे जो आज नीलकंठ बनकर जनता जहर निगल रही है उसको उगलेगी और उस जहर के अंदर भस्म हो जाएगी कांग्रेस हमेशा हमेशा के लिए। कांग्रेस में रार, बीजेपी की पूरी मुराद। पायलट साहब ने जिस प्रकार की बात कही, जो उनको आश्वस्त किया था, वो आश्वस्त सकारात्मक किया था, इसलिए वो मौन बैठे थे। अब लगता है कि सकारात्मक नहीं है, तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है। कांग्रेस में खींचतान, बीजेपी की तैयारी। 12 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक है और 13 तारीख को प्रदेश कार्य समिति है। इस बार बड़ी होगी, विस्तृत होगी, जिसमें पार्टी के सांसद विधायक से लेकर तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। कांग्रेस में जैसे जैसे सियासी संकट बढ़ता जा रहा है, बीजेपी इसका फायदा उठाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर रही है। राजस्थान में अगले महीने सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में सीएम की रेस का मामला फिर से उठने से बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है और बीजेपी ने इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। बीजेपी गहलोत पायलट की खींचतान के बहाने कांग्रेस के हालात पर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। कार्रवाई की उम्मीद करना तो स्वाभाविक था, वो नहीं हुई है। उसके कारण से उनके मन में लगता है कि कहीं न कहीं ठंडे गड़े उड़ा दिए गए और मेरे साथ जो कुछ भी वादा किया वो वादा पूरा निभाया नहीं, ये लगता है मुझे। एक तो निश्चित रूप से क्या कार्रवाई हो ये पार्टी अपने लेवल पर निर्णय करे, लेकिन डिले करना अनुशासन को मेंटेन करने के लिए उचित नहीं होगा, चाहे कोई सी पार्टी। पायलट गहलोत प्रकरण में बीजेपी का ये बयान बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी के अंदर भले ही कई नेता हक की बात उठाते रहे हैं, लेकिन पायलट के लिए बीजेपी की सहानुभूति के कई मायने हैं। जब 2 साल से पायलट खामोश थे, तब भी बीजेपी उनके साथ हुए नाइंसाफी को लेकर सवाल उठाती थी, जबकि पायलट ने हमेशा कांग्रेस को ही मजबूत करने की बात कही। और अब जब पायलट मुखर हुए हैं, तो बीजेपी के लिए ये मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस का जो अंतर्कलह है वो शायद राजस्थान का यही कांग्रेस का स्टेट मॉडल है। ये अंतर्कलह जनता पर भी भारी पड़ा है, राजनीति पर भी और राजस्थान पर भी। तो अब उनके अंदर का ज्वाला भी जो है ना, वो लावा बनकर के बाहर आना शुरू हुआ है और जब आना शुरू हुआ तो वो सारे लोग जो असंतुष्ट हैं अभी अंदर ही अंदर सरकार के इस हालात को देख करके, वो सारे के सारे लोग अब कहीं न कहीं एक जगह आने की स्थिति में बनेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार का जाना तय है। बहरहाल चुनाव नजदीक है, तो गहलोत पायलट की लड़ाई में बीजेपी अब तमाशबीन नहीं रहना चाहती। इसीलिए पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी की अगली कार्य समिति की बैठक 13 नवंबर को झुंझुनू में होगी। इस बैठक में पार्टी कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए प्लान को अंतिम रूप दे सकती है। बैठक में मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस को घेरने का प्रस्ताव पास हो सकता है। 13 नवंबर को मंजूरी मिलने के बाद संभावना है कि 15 नवंबर से ये प्रदर्शन शुरू हो जाए। गहलोत सरकार गिरी हुई है और ज्यादा गिरेंगे, लेकिन मिशन 2023 और 24 में मजबूती से पार्टी बहुमत के साथ आए, इस कोशिश पर चर्चा होगी और पार्टी का जो नीचे का संगठनात्मक और रचनात्मक काम है उसको और ज्यादा प्रखरता देंगे। सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी ने मंडल स्तर से विधानसभा स्तर तक प्रदर्शन की कार्य योजना तैयार की है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर के करीब जयपुर में बीजेपी बड़ी रैली कर सकती है। इसमें प्रदेश भर से 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इस रैली में केंद्र से बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, सरकार में चल रही खींचतान को प्रदेश की अस्थिरता से जोड़कर जनता को बदलाव के लिए तैयार करना। कानून व्यवस्था की खराब होती स्थिति बीजेपी का काम आसान बना सकती है, लेकिन बीजेपी ये भी चाहती है कि कांग्रेस के अंदर सुलगती सियासी चिंगारी ठंडी ना हो। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ही उसे सत्ता के करीब ला सकती है, क्योंकि बीजेपी को भले ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का सहारा है, लेकिन अगर बात प्रदेश बीजेपी की हो तो वहां भी एक दूसरे के खिलाफ उठापटक वाली तस्वीर ही दिखती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए, खबर में दम है। मैं आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।